हेलो दोस्तों, इट्स मैटर में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे कि बीसीए क्या है और कैसे करें, बीसीए कोर्स की फीस कितनी है, बीसीए के बाद कितनी सैलरी मिलेगी, बीसीए के बाद कौन सी नौकरी मिलेगी। इन सभी प्रश्न के उत्तर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके साथ बीसीए कोर्स के बाद आप क्या करें इसके बारे में भी बताएंगे। इन सभी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि बीसीए क्या है। बीसीए एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। ये एक ग्रेजुएशन डिग्री के तौर पर काम करता है। ये एक टेक्निकल कोर्स है। इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐप डेवलपिंग और वेब डेवलपिंग के बारे में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जानकारी दी जाती है। बीसीए कोर्स में कंप्यूटर से संबंधित उन सारी चीजों को पढ़ाया जाता है कि आगे जाकर कंप्यूटर या आईटी फील्ड में काम कर सकें। इस कोर्स को करने के बाद कंप्यूटर का लगभग संपूर्ण जानकारी हो जाता है। फिर कंप्यूटर फील्ड में कोई भी काम आसानी से बीसीए स्टूडेंट कर सकें। बीसीए कोर्स पूरा कर लेने के बाद कई चीजों का ज्ञान हो जाता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से बनते हैं, वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, तथा बीसीए कोर्स पूरा करने के बाद एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब कर सकते हैं। इस कोर्स के बाद आप एमसीए कोर्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा बीसीए करके अलग अलग क्षेत्र में करियर सेट कर सकते हैं। बीसीए कोर्स करके स्टूडेंट ग्रेजुएट हो जाता है। यह 3 साल का कोर्स होता है। 3 साल की पढ़ाई पूरी करके बीसीए की ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। डिग्री मिल जाने के बाद छात्र टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करियर सेट कर सकता है, नहीं तो इसी क्षेत्र में आगे की पढ़ाई भी कर सकता है। बीसीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। बीसीए एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कोर्स है। इस कोर्स में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अधिकतर जरूरी जानकारियां स्टूडेंट को दी जाती हैं। बीसीए कोर्स में 12वीं के बाद कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेके पढ़ाई पूरी कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि बीसीए कोर्स कैसे करें। इस कोर्स को करने के लिए सबसे पहले 10th और 12th पास करना जरूरी है। 12th आप किसी भी स्ट्रीम तथा किसी भी विषय से पास होने चाहिए। ये मैटर नहीं करता जो अगर आप 12th में मैथ या कॉमर्स से पास हैं तो आपको बीसीए की पढ़ाई करने में हेल्प मिल जाता है। अन्यथा आप किसी विषय से 12th पास करके इस कोर्स को कर सकते हैं। ये एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। इसको करने के लिए आपको 12th पास होना अनिवार्य है। ये कोर्स 3 साल और 6 सेमेस्टर में विभाजित है। इस कोर्स को किसी अच्छे कॉलेज से रेगुलर में करना जरूरी है, अन्यथा इस कोर्स को डिस्टेंस से करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि डिस्टेंस से करने पर डिग्री तो मिल जाएगी पर जानकारी नहीं मिल पाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि बीसीए कोर्स करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बीसीए कोर्स को करने के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। किसी भी विषय में इंटरमीडिएट में 45% से 55% मार्क्स होना अनिवार्य है। किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए 45% से 55% मार्क्स की मांग होती है, लेकिन कुछ कॉलेज में 60% भी मांगा जाता है। कई कॉलेज में इसके कम मार्क्स पर भी एडमिशन मिल जाता है। हर कॉलेज और विश्वविद्यालय का अलग अलग रूल होता है, इसलिए आप किसी भी कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए फॉर्म भरते समय या इससे पहले जानकारी ले सकते हैं। बात आती है कि बीसीए कोर्स की फीस कितनी होती है। बीसीए के इंडिया में बहुत सारे कॉलेज हैं। कई कॉलेज की फीस काफी अधिक है, लेकिन कुछ नॉर्मल कॉलेज यानी न ज्यादा हाई लेवल का हो ना ही लोअर लेवल का हो, तो उसकी फीस लगभग 30,000 से 50,000 पर सेमेस्टर होता है। फीस पर कुछ अच्छे कॉलेज में बीसीए कोर्स का पूरा फीस 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक होता है। यह इतना फीस पूरे कोर्स का है। इसके अलावा और फीस देने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ कि फीस कम ज्यादा हुआ करता है। एडमिशन लेने से पहले कोर्स की फीस कॉलेज से पता करना जरूरी है। यही सरकारी बीसीए कॉलेज की फीस की बात करें तो इन प्राइवेट कॉलेज के मुकाबले बहुत कम होती है। 2 लाख से कम फीस में आप बीसीए कोर्स को पूरा कर सकते हैं। इससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन निजी कॉलेज के मुकाबले बहुत कम रहता है। तो चलिए अब जानते हैं कि बीसीए कोर्स में क्या सिखाया जाता है। इस कोर्स में स्टूडेंट को सिखाया तथा पढ़ाया जाता है। ऐसे कोर्सेज में स्टूडेंट को सारी टेक्निकल से जुड़ी जानकारी दी जाती है, जैसे सॉफ्टवेयर। बीसीए कोर्स में सॉफ्टवेयर के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी जाती है। एक अच्छा और रिस्पॉन्सिव सॉफ्टवेयर को डेवलप करना सिखाया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क। इस कोर्स में कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में भी अच्छे से पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इस कोर्स में एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कैसे जोड़ा जाए तथा एक कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू, मॉनिटर, प्रोजेक्ट तथा कीबोर्ड, माउस जैसे बहुत सारे डिवाइसेस को बताया जाता है। वेब डिजाइनिंग। इस कोर्स का एक बड़ा हिस्सा वेब डिजाइन का भी है। वेब डिजाइन क्या होता है? वेब डिजाइन में स्टूडेंट को वेबसाइट तथा एप्स कैसे बनाना सिखाया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस कोर्स में कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है, जैसे सी लैंग्वेज, C++, जावा और भी बहुत सारे लैंग्वेज सिखाए जाते हैं। कंप्यूटर बेसिक। इस कोर्स में कंप्यूटर से संबंधित छोटी बड़ी जानकारियों को सिखाया तथा पढ़ाया जाता है, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल से लेकर कंप्यूटर कैसे एक्सेस किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि बीसीए के बाद आपको कहाँ नौकरी मिलेगी। बीसीए के बाद आप किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो कर सकते
सकते हैं। जो अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप MCA कर सकते हैं या MBA कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप कंप्यूटर के क्षेत्र में डेटा एंट्री से लेकर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करने तक किसी कार्य को कर सकते हैं। इस कोर्स को पूरा करने के बाद बहुत सारे रास्ते ओपन हो जाते हैं। किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं, खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर भी काम मिल जाता है। यदि BCA के बाद पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसी क्षेत्र में कई पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं। उससे किसी कोर्स को पूरा करके आगे की पढ़ाई कर सकते हैं और इसी फील्ड में पूर्ण रूप से अपना करियर बना सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि BCA के बाद कितनी सैलरी मिल सकती है। BCA पास स्टूडेंट की शुरुआती दौर पर सैलरी हर महीने 17,000 से लेकर 25,000 रुपए तक हो सकती है। यहीं कुछ एक्सपीरियंस प्राप्त करने के बाद सैलरी बढ़कर 35,000 से 40,000 रुपए तक हो जाती है। लेकिन एक्सपीरियंस ले लेने के बाद ही सैलरी बढ़ती है। फ्रेशर को कम सैलरी से ही शुरुआत करना पड़ता है, सभी फील्ड में ऐसा ही होता है, इसलिए यह कोई चिंता का विषय नहीं है। शुरुआती दौर में यह फ्रेशर को कम ही वेतन मिलता है, चाहे जो फील्ड हो, लेकिन एक्सपीरियंस के बाद अच्छी खासी सैलरी भी कंपनी से ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको BCA क्या है और BCA कैसे करें की जानकारी मिल गई होगी। आशा है इस वीडियो में आपको हेल्प मिला होगा और आपको BCA कोर्स क्या है इसके रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।